नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। 25 के दिसंबर की शुरुआत हो चुकी है। 2025 का दिसंबर माह शुरू हो चुका है और अब कुछ दिनों के बाद नया साल आएगा। नए साल की तैयारी जोर शोर से की जा रही है, लेकिन बिहार में नए साल के जश्न पर लाल पानी में पूरे बिहार को डुबाने की प्लानिंग चल रही थी और इसी प्लानिंग का पर्दाफाश हुआ है। अब आपको यह जानकर हैरानी होगी कि नए साल से पहले बिहार में शराब की बड़ी बड़ी खेपें जो है वो दूसरे स्टेट से बिहार में खपाने के लिए लाई जा रही हैं। इसके तहत कार्रवाई हो रही है और अब जो बड़ी कार्रवाई हुई है उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, खबर नई नहीं है, अभी अभी ये कार्रवाई नहीं हुई है, कल शाम को भी नहीं हुई है, ये 2 दिन पहले हुई है। लेकिन हमें लगा कि आपको ये इस बात से अवगत कराना चाहिए कि शराबबंदी वाले बिहार में कैसे शराब की तस्करी हो रही है। मतलब एक बहुत बड़ा सिंडिकेट और बहुत बड़ी तस्करी का जरिया जो है बिहार में शराबबंदी बनता जा रहा है। और इसकी बानगी तब दिखी जब बिहार के बक्सर में 1.5 करोड़ के शराब को जब्त किया गया। 18 पहिया वाले एक ट्रक में शराब की इतनी बड़ी खेप को देखकर पुलिस हैरान हो जाती है। बाद में पता चलता है कि इस शराब को बिहार में डिलीवर करना था। नए साल पर अंदेशा जताया जा रहा है कि इसको खपाने की तैयारी चल रही थी। मतलब समझिए, बिहार में शराबबंदी का कितना फायदा कुछ लोगों को हो रहा है। शराबबंदी है तो फायदेमंद, बिहार वाले भी इस बात को मानते हैं। शराबबंदी से बहुत सारे नुकसान भी हुए तो बहुत सारे फायदे हुए हैं। हालांकि नुकसान कम है, फायदे बहुत ज्यादा हैं। लेकिन फिर भी जो नुकसान है वो फायदों पर भारी पड़ते हैं, क्योंकि उस नुकसान से किसी की जान चली जाती है। अब शराबबंदी होते हुए बिहार में इस तरह की शराब तस्करी का पर्दाफाश होना अपने आप में बड़ा सवाल खड़े करता है कि बिहार में इतनी बड़ी बड़ी खेपें कैसे आ रही हैं। हालांकि पुलिस की वाहवाही करिए, पुलिस को यहां दाद दीजिए कि पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया और जो सूचना मिली थी उस सूचना के आधार पर जब कार्रवाई हुई तो उसी ट्रक से 1.5 करोड़ की शराब बरामद होती है। 900 से ज्यादा पेटियां बरामद होती हैं। 900 या 600 के आसपास, हम आगे आपको आंकड़ा सही से बता देंगे क्या है। अब देखिए, जैसे कि हमने आपको कहा है, आंकड़ों पर ही आते हैं। नए साल के जश्न के लिए काफी मात्रा में शराब बिहार में लाई जा रही है और इसी कड़ी में बक्सर पुलिस ने कार्रवाई की है। 1.5 करोड़ रुपए की शराब जब्त की है। अलग अलग ये कार्रवाई की गई है। इसमें तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। जिले में 27 और 28 नवंबर को पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्रों से लगभग 1 करोड़ 50 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की। 27 नवंबर को डुमराव अनुमंडल नवानगर थाना क्षेत्र में पुलिस को सूचना मिलती है। एक ट्रक के जरिए शराब की भारी खेप बरामद की जाती है। बिहार के बक्सर में प्रवेश उसे कराया जा रहा था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 18 चक्का को रोककर तलाशी ली। 964 कार्टून विदेशी शराब बरामद की गई। अनुमानित कीमत 1 करोड़ बताई जा रही है। शराब हरियाणा से भागलपुर भेजी जा रही थी। पुलिस ने ट्रक चालक और उपचालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अब कार्रवाई के अगले दिन 28 नवंबर को औद्योगिक थाना पुलिस को एक और सफलता मिली। एक ट्रक उत्तर प्रदेश से बक्सर होते हुए बिहार में प्रवेश कर रहा था। जैसे ही वाहन वीर कुंवर सिंह सेतु पर पहुंचा, पुलिस ने रोका, जांच किया तो क्या पाया? मुर्गी भरे इस ट्रक में दाने के बीच में विदेशी शराब की बड़ी खेप छुपाई गई थी। बारीकी से जांच पर पुलिस ने 393 पेटी विदेशी शराब बरामद की, जिसकी कुल कीमत 50 लाख रुपए आंकी गई। मतलब 2 दिनों में 2 ट्रक, 2 दिन और 1.5 करोड़ की ये शराब बरामद की गई। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, बावजूद इसके तस्करी जो है वो थमने का नाम नहीं लेता है। अब बार बार ये तस्करी का बिहार में होना, ये बड़ा विकट समस्या है और बड़ी समस्या है। ये मुनाफा किसको जा रहा है, ये फायदा किसे पहुंच रहा है, वो कौन लोग हैं, वो कौन आंतरिक या फिर बाहरी शक्तियां हैं जो शराबबंदी के नाम पर करोड़ों और लाखों का माल छाप रही हैं। शराब बंदी होते हुए बिहार में तस्करी की इस बड़ी घटना को अंजाम बार बार दिया जा रहा है। वो कौन सिंडिकेट है जो यहां से बाहर बैठकर इस प्रकार की चेन को चला रहा है? ये तोड़ना, इस चेन को तोड़ना पुलिस की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए और पुलिस शायद इस दिशा में काम भी कर रही होगी। बिहार की पुलिस है। फिलहाल बड़ी खबर यह कि बिहार के बक्सर में 1.5 करोड़ से के आसपास की शराब बरामद की गई है। 2 कार्रवाइयां हुई हैं। कई थाना क्षेत्रों की हम बात कर ले, 2 ट्रक, 2 दिन और 1.5 करोड़ की शराब। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।